गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो हमने कल की क्लास में अपने सभी एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए थे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन है बेटा। हमने जिस तरीके के एग्जाम्पल, हर एक तरीके का एग्जाम्पल आपका करा दिया है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, हम उनसे भी पूछ लेंगे और अदरवाइज कोई यूनिक क्वेश्चन है तो लेंगे। बाकी अगर दो चार क्वेश्चन जो बचते हैं वो आप खुद से करें, नहीं होते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बच्चे पूछते भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। किसके साथ है? भूमि के साथ। किसका है? डोरी का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम खिंची हुई डोरी है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है बेटा पतंग? देखना जरा। मान लो यहां आपकी ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कैसे उड़ रही होगी? ऐसी तो उड़ती है पतंग तिरछी कि यहां से कोई उड़ा रहा होगा। ठीक है, यहां से कोई पतंग उड़ा रहा होगा। और ये पतंग की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कहां से देखते हैं? बिल्कुल पतंग के नीचे से तो देखेंगे कितनी ऊंचाई पे 90 डिग्री पे नापी जाती है हमेशा ऊंचाई। ठीक है, तो ये दे रखी है 60। ठीक है जी, ये दी है इन्होंने 60 मीटर की, 60 मीटर ऊंचाई पर आपकी पतंग उड़ रही है, उड़ा दी। पूछा क्या है? इस डोरी की लंबाई पूछी है और इन्होंने कितने डिग्री का कोण बताया? पतंग की डोरी, मतलब यहाँ है पतंग की डोरी जो इंसान उड़ा रहा है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कितने डिग्री का दिया हुआ है झुकाव? ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई बताइए। अब इसने कह दिया है कि ना तो डोरी में कोई ढील है, मतलब डोरी एकदम बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, अब निकालो। क्या करेंगे? हमें पता है ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब पहले तो इसका नामकरण कर दो। यहाँ पतंग उड़ रही है मान लो ए बिंदु पे, यहाँ बी से उसकी दूरी माप दी और यहाँ सी से उड़ाई जा रही है। ठीक है जी, तो लिख देंगे पतंग ए की बिंदु बी अर्थात तल से दूरी 60 मीटर है। ठीक है जी, चलो ये भी ठीक है। पतंग की डोर, पतंग की डोर क्या है हमारी? एसी। एसी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, अर्थात क्या हो गया? ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तथा ये कितना है हमारा? ए बी बराबर 60 मीटर। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? पतंग की डोरी क्या है? एसी। एसी निकालना है। हमें क्या ज्ञात है? ए बी ज्ञात है, यानी कि लंब ज्ञात है और कर्ण निकालना है। तो क्या लगेगा? ये लंब और कर्ण के बीच कौन सा रिलेशन बनता है? साइन का। तो हम क्या लगा देंगे? साइन। पहले लेंगे हम, कैसे लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3 बटे 2। ठीक है जी, ए बी कितना है हमारा? 60 दिया हुआ है,
और AC हमें पता नहीं है, ये निकालना है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AC बराबर क्या हो गया, 2 इधर गया, 60 दूनी 120 बटे √3। ठीक है जी, √3 को ऐसे नहीं छोड़ते हर में, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है जी, तब AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, कितनी बार गया, 3 चौक 12, यानी कि हमारा आ गया AC बराबर 40√3 मीटर। ये क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई, अर्थात पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है जी, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ओके, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कह रहा है कि अधिक अधिक झुकाव की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो 30 डिग्री का झुकाव, जो 30 डिग्री पे फिसलन पट्टी लगेगी उसका झुकाव अधिक होगा, जो 60 डिग्री पे लगेगी उसका झुकाव अधिक होगा, बताओ। 60 डिग्री पे ही तो अधिक होगा, जब वो 60 डिग्री पे झुक रही होगी तो एकदम ऊपर से नीचे आएंगे बच्चे, और 30 डिग्री पे काफी लंबा रास्ता मिल जाएगा क्योंकि कोण कम है, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, और 60 पे एकदम ऐसे। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम देख लेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे के लिए, उनके लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी हो, जिसकी ऊंचाई हो आपकी, ये हो गई 1.5 मीटर। ठीक है जी, और झुकाव कितने डिग्री का, झुकाव कह रहा है 30 डिग्री। ये हो गया आपका यहाँ 30 डिग्री। ये हो गई आपकी फिसलन पट्टी, जिससे बच्चे पार्कों में नहीं लगा होता, बच्चे बैठ के रपटते हैं उस पे। ठीक है, तो ये हो गई फिसलन पट्टी 30 डिग्री के पे, और ऊंचाई होगी 15। अब ये कह रहा है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है कि जिसकी ऊंचाई भी अधिक हो, 3 मीटर हो, और झुकाव भी कम हो। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही सीढ़ी से वो दोनों फिसलन पट्टी लगा देगा। अगर मान लो उसने 3 मीटर कर दी ऊंचाई, यहाँ कर दूं मैं 3 मीटर ऊंचाई। अब ये कह रहा है कि झुकाव उसका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है, इसका मतलब जितना कोण बढ़ेगा उतना नजदीक आएंगे। अब ये तो है नहीं कि वो ऐसे बना देगा, क्यों भैया, उस वाली फिसलन पट्टी के बीच में से निकाल देगा उन्हें दूसरी फिसलन पट्टी को, और निकाल दिया तो इसके बच्चे कहाँ, इसमें घुस जाएंगे, इसमें टकरा जाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 2 डायग्राम यूज होंगे। ठीक है, कैसे, एक तो ये हो गया, दूसरी फिसलन पट्टी पार्क में थोड़ा साइड में लगी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो एक फिसलन पट्टी हो गई आपकी 5 साल के बच्चों के लिए। 5 साल से बड़ों के लिए कैसी यूज होगी, ये 3 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, और इसका झुकाव होगा 60 डिग्री। ठीक है जी, इस फिसलन पट्टी का। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब भाई फिसलन पट्टी की लंबाई भी अधिक मतलब कम ज्यादा होगी दोनों कंडीशन में, क्योंकि जब झुकाव कम होता है तो जो कर्ण होता है, जब एंगल कम बना होता है तो कर्ण की लेंथ ज्यादा आती है, और जितना ज्यादा बना होगा उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि उतना ही हमारे लंब के नजदीक आता रहता है। ठीक है, चलो देखिए कैसे नामकरण कर दो इसका। ये मान लो ए बी सी है, ठीक है जी, ये आपका पी क्यू आर है। ठीक है, लिख देंगे जैसे जैसे माना है। माना 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ए बी जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण अर्थात कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री बनाती है। ठीक है, तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पी आर। ठीक है जी, फिसलन पट्टी बेटा ए सी है, ठीक है, और ये पी आर जो भूमि के साथ 60 डिग्री अर्थात कोण पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री बनाते हैं। इतना क्लियर? चलिए अब ले लेंगे अपने डायग्राम के हिसाब से सॉल्यूशन, क्योंकि इसने क्या पूछा है, दोनों पट्टियों की फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है हमसे, यानी एसी की और पी आर की, तो हमें दोनों ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, हमें फिसलन पट्टी निकालनी है। फिसलन पट्टी क्या है डायग्राम में, कर्ण है, और हमें क्या गिवन है, लंब। तो यानी कि क्या लगेगा रिलेशन, साइन। ठीक है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ए बी का मान दिया हुआ है 1.5। ठीक है जी, ए सी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ए सी इधर गया, ठीक है, 2 इधर गया, 1.5 दूनी 3, तो ए सी बराबर आ गया 3 मीटर। यानी कि इस वाली पट्टी की लेंथ कितनी आ गई, 3, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक है जी, अब ले लेंगे ये वाला दूसरा डायग्राम। अब फिसलन पट्टी पी आर भी तो निकालनी है हमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें भी ये लंब है और ये कर्ण है, जो हमें निकालना है, तो क्या लगेगा, साइन ही लगेगा, यानी कि साइन 60 बराबर पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और पी क्यू कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर। पी आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर बराबर क्या हो गया, ये √3 हो गया, इधर 2 इधर जाके 3 दूनी 6, यानी कि पी आर बराबर 6/√3। अब √3 को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, क्या करेंगे इसमें, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कर लिया, क्या आ गया, 6√3 बटे √3 गुना √3, 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया आपका 2√3। पी आर बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर। तो जो 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 2√3 मीटर, और जो 5 साल से कम वालों के लिए ए बी कितनी हो गई, ए सी सॉरी 3 मीटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। ये है आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है जी। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है भैया आपका कि ये हो गया कोई एक भवन। ठीक है, भवन यानी घर। अब भाई भवन मीन्स होता है घर, तो वो तो छोटे होगा। मीनार में जिसमें बहुत सारे फ्लोर हो, जैसे आजकल बन रहे हैं ना 22-22 मंजिल, 30-30 मंजिल, फ्लैट वाली चीजें, जिसे फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मीनार। तो ये थोड़ी ऊंची होगी, इससे थोड़ी क्या बहुत ऊंची होगी। ठीक है, तो ये यहाँ कौन, इसके तल से, जो भवन के तल से मीनार के शिखर पे उन्नयन कोण बन रहा है, ऐसे बनेगा कि भाई इसके तल से देखेंगे कौन मीनार की शिखर को, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ। ठीक है जी, बन गया। और जब मीनार के तल से भवन के शिखर को देखेंगे तो ऐसे बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है जी, यानी कि ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। ठीक है, तो कितना दे रखा है, जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 दिया हुआ है। ठीक है, और जो भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60। और मीनार की ऊंचाई दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, 50 मीटर है। ठीक है जी, 50 मीटर दे दिया। बन गया डायग्राम, तैयार है। नामकरण कर दो इसका, जो जी में आए वो नाम रख लो। मान लो आपका ये ए बी हो गया भवन। ठीक है जी, हो गया। और क्या, ये बी सी हो गई आपकी मीनार। अच्छा, तो लिख दो। हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भवन की ऊंचाई पूछी है। ठीक है, चलो इसे h मान लेते हैं, ना भी मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी है तो माना ए बी, ए बी हो गया। ओहो भाई, बी बिंदु दो जगह कैसे रख देंगे, इसे डी सी करो या सी डी करो, सी डी रख लो इसका नाम। ठीक है, कोई से रख लो, यहाँ रख लो सी या यहाँ रख लो। ठीक है, सी डी हो गया। माना ए बी h मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये भी हमने भवन ही तो माना है। ठीक है, तथा सी डी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, ठीक है जी। लैंग्वेज लिख दो कि मतलब भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना। चलो मैं लिख ही देता हूं, ए बी भवन के तल बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा है कोण, ये है आपका CBD। CBD बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तथा मीनार CD के तल B से भवन AB के शिखर A का उन्नयन कोण क्या है इस बार, उन्नयन कोण जो इसके शिखर का बनेगा, कहां बनेगा, यही तो बनेगा मीनार की तली पे, यानी कि सी
आपका बनेगा ए सी बी। ए डी बी, ए डी बी क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपना लगाने पे त्रिकोणमितीय अनुपात। हम पे ये और मान लो बेटा, ये मान लिया हमने x मान ली। ठीक है, माना बी डी बराबर x मीटर। ठीक है, पहले हम डायग्राम ले लेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें हमें एक चीज गिवन है, एक निकाल ली है। जब ये निकल जाएगी तो फिर हम उससे ये निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है जी, बी डी सी में तो क्या लगेगा, लंब पता है, आधार पता है, तो tan लगेगा, सीधी सी बात है। और एंगल कितना है हमारा इस वाले डायग्राम में 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया CD बटे BD, tan 60 का मान √3। CD कितना है 50, BD हमने x मान रखा है, तो x बराबर क्या आ गया यहां से 50 बटे √3। ठीक है जी, अब आ जाओ दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ADB में। इसमें हमारा एंगल कितने डिग्री का है, मेन कोण 30 डिग्री का। हाँ जी 30 का है, तो क्या लगेगा इसमें भी, ये लंब हो गया इसके लिए, ये आधार हो गया, यानी कि tan ही लगेगा। tan 30 बराबर हो गया आपका, लंब क्या है AB, आधार क्या है BD। tan 30 का मान 1 बटे √3, AB कितना है h, और BD कितना है यहाँ हमारा x। ठीक है जी, x हो गया। तो यहां से जब निकालेंगे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर h इंटू √3। अब x का मान कितना है हमारा 50 बटे √3, इसे समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, क्या हो गया 50 बटे √3 रख दिया, यहाँ h इंटू √3 है। जब ये √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये h, ये √3 है, हमें h की वैल्यू निकालनी, तो इस वाले को इधर ले जाओ। ठीक है, h बराबर क्या हो गया, जब √3 नीचे आएगा, √3 गुना √3 3, तो यहां से हमारा h बराबर क्या आ गया, ये आ गया आपका 50 बटे 3 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, यही है बेटा। इसे कैसे लिख देंगे, फ्रैक्शन में बदल के। कैसे बदलते हैं इसे, 3 का पाड़ा पढ़ो, 50 में कितनी बार चलेगा, हमें पता है 3 एकम 3। ठीक है, बचा आगे 2, 20 हो गया, तो 3 6 18। अब 2 बचा, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो जो 2 बचा शेषफल, उसे ऐसा का ऐसे ऊपर लिख दो, और जिससे डिवाइड किया था, मतलब जो नीचे था वो नीचे रहेगा, मीटर। तो h क्या था हमारा, भवन की ऊंचाई, तो बस ये आ गया, कहते हैं भवन की ऊंचाई बराबर। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, सोलह से ही 2 बटे 3 मीटर, ये आपका क्या है आंसर, नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत है। मैथ सीखना है तुम्हें, क्वेश्चन करने आने चाहिए। एक दिन में करने से, मैं कराने के लिए एक दिन में करा दूं स्पीड से, ये ऐसे 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 फटाफट 10-12 क्वेश्चन करवाए और क्लास खत्म। समझ में कुछ ना है उसका कुछ मतलब नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करा के चलना है आपको। मैथ सिखाना है, मैथ्स के मास्टर बना देना आप, एकदम मास्टर डिग्री दिला दूंगा यही क्लास में तुम्हें मैथ की। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। अब प्यास लग रही है, पानी पी लो। चलो बाय।